ना, वो मैं पूरी ट्रेनिंग लेकर गया था, डिप्लोमा लेकर, जब मैं ये गाड़ी लेने गया था। उसमें सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ था और वो उतारा था और उसके जो छेद होते हैं उसको वेल्ड किया हुआ। एक कंपनी कह सकते हैं, उससे ली थी जहाँ पर रिटर्न पॉलिसी भी होती है। आदित्य, आपने पापा को मना नहीं करा? पिछली कार में इतना बड़ा धोखा हो गया था। 2 साल तक वारंटी है गाड़ी की, टेंशन फ्री रहेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज्ड कार के बारे में। फायदे तो बहुत होते हैं, नुकसान भी होते हैं, और नुकसान उनके साथ भी हो जाता है जो काफ़ी टाइम से यूज्ड कार ले रहे हैं। तो ऐसा ही एग्जांपल आज हमारे साथ है। विकास जी हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी बलिनो डेल्टा जो कि यूज्ड कार के तौर पे अभी इन्होंने खरीदी है, और ये पहले से यूज्ड कार यूज करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले यूज्ड कार सर कौन सी थी आप? ऑल्टो थी। उसके बाद हमारे पास आई सेंट्रो भी यूज थी जी। उसके बाद i20। हाँ, और देन उसके बाद वैगनार और वैगनार के बाद ये नहीं, इससे पहले भी थी, अब भूल गए। जो बलिनो जेटा ली थी इन्होंने, बलिनो जेटा, सॉरी, एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा था। ठीक है, हम नाम तो नहीं ले सकते जहाँ से वो ली है, लेकिन बड़ा गंदा एक्सपीरियंस था, वो भी शेयर करेंगे आपसे। और उसके बाद ये गाड़ी ली है। अभी इस गाड़ी के साथ कैसा फील कर रहे हो? कोई चीटेड फील तो नहीं हो रहा है? नहीं, सब कुछ ये तो हमें ठीक लगी चलाने में भी, और जेन्युइन भी है। ये जो कोर रीजन है बार बार आप यूज्ड कार लेते हैं, वो बताइए, ऐसा क्यों? तो नई गाड़ी लेते हैं, उसका डेप्रिसिएशन गिर जाता है। संभाल के बहुत रखो। यूज कार में कि बंदा थोड़ा फ्रीली चलाता है उसको। अच्छा। फिर 3-4 साल बाद फिर बेच दी, क्योंकि मारुति की गाड़ी लेने में एक बेनिफिट ये है कि रीसेल वैल्यू है। मारुति के अलावा आपने हुंडई सेंट्रो रखी है, उसकी तो उसका तो सर एवरेज का ही नहीं पता लगता था। और इससे पहला जो एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ जेटा वाला बलिनो जेटा वाला, मैं पहले जेटा को क्या समझ रहा था जब मेरी इनसे फोन पे बात हुई थी, VW जेटा, लेकिन वो बलिनो जेटा थी। कि उसमें ये हुआ था कि हमें गाड़ी तो ठीक लगी, चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर किसी ने मेरे को, घर के फैमिली मेंबर ने बताया कि ये चली बहुत हुई है। अच्छा। तो सर्विस सेंटर में दिखाई तो उसमें निकली भी चली हुई ज्यादा, रिकॉर्ड में भी काफी ज्यादा चली हुई। कितनी ज्यादा चली हुई थी? आपके पास कितनी चली हुई आई थी? आपके ओडोमीटर में क्या था? मेरे ओडोमीटर में 55,000 के करीब थी। ठीक है। और वहाँ पर 55,000 पहले ही 1 साल पहले हो चुकी थी। अच्छा। हाँ जी, सर्विस वगैरह उसमें रिकॉर्ड में दिखा रहा था। और इन्होंने मुझे बताया था फोन पे कि उसमें सीएनजी सिलेंडर लगा हुआ था और वो उतारा था और उसके जो छेद होते हैं उसको वेल्ड किया हुआ था। सीएनजी का सिलेंडर था, उन्होंने जो पिछली सीट होती है उसमें हैंग करके रखा हुआ था। और मैंने कहा पिछली सीट फटी क्यों हुई है? उन्होंने कहा कि कहीं चूहे चाहे कुतर गए होंगे। तब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। डेंटर को बुलाया तो उसने पूरा बताया। एक तो उसका लेफ्ट का दरवाजा चेंज था, फिर हमने उसको कंप्लेन वगैरह की और वापस की। एक चीज ऐड कर देता हूँ, किसी लोकल डीलर से नहीं ली थी, और एक कंपनी कह सकते हैं उससे ली थी जहाँ पर रिटर्न पॉलिसी भी होती है। बस, है ना। आपने वापस कैसे करी उन्हें, ये बताइए। वापस पहले हमने डीलर को कॉल किया। पहले उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रिटर्न की पॉलिसी होती नहीं, कि ये है कि 30% हम कम करके देंगे। अच्छा। हाँ, 30% कम करके। फिर क्योंकि आपने इसको 4-5 दिन चला लिया, तो हमने उनको बोला कि भाई 4-5 हजार कम कर लो, हमारे बाकी पैसे रिटर्न करो। उन्होंने बोला कि एक तो मीटर टेम्परिंग का जो है उसकी हमारे पास कोई अश्योरिटी नहीं होती, कि हम मीटर टेम्परिंग की गारंटी नहीं लेते। मैंने कहा आपने सर्टिफाइड लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने हायर अथॉरिटी में मेल वगैरह डाला, तो फिर वहाँ से मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो उन्होंने रिटर्न करवा दी। आदित्य, आपने पापा को मना नहीं करा? पिछली कार में इतना बड़ा धोखा हो गया था, उसके बावजूद भी यूज्ड कार लेनी पड़ी। मना तो कर रहे थे, नई कार। मैं बहुत ज्यादा इनको इंसिस्ट कर रहा था कि अब पापा यूज्ड कार के बजाय आप नई कार लो। हाँ। और जैसा पिछली वाली कार में हमें ये एक धोखा मिला था कि मीटर टैम्पर्ड है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे इस चीज को कि ऐसा कुछ होगा। बिकॉज देखने में कोई चीज कैसी है और अंदर से वो चीज कैसी है, इट्स टोटली डिफरेंट। तो तब से मेरा मूड तो यही बन गया था कि मैं पापा को ये बोल रहा था कि पापा नई कार ही। और वो पूरी मॉडिफाइड थी, इवन तक उसका जो डैशबोर्ड था उसके ऊपर भी रेड कलर का कुछ लगा हुआ था, बड़ी अजीब सी लग रही थी। काफी ज्यादा मतलब कार के मॉडिफाइड करे। तब हमें किसी ने रिलेटिव ने बताया था कि नॉर्मल जो गाड़ी के इनिशियल कंडीशंस चेक करके कि ये गाड़ी थोड़ी सी ज्यादा चली हुई है और मीटर टैम्पर्ड। देखो, इनको 3-4 लाख भी चल जाए ना, ये इंजन ऐसे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट धोखे से गाड़ी मिल रही है, वो चीज गलत होती है। आप उसको 3-4 साल चलाते भी ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे साइंस थे उसमें जिससे कि आप पहचान नहीं पाए,
या फिर आपको थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ इसमें गड़बड़ है जब आप घर लेकर आ रहे थे गाड़ी को? क्योंकि आपने बहुत गाड़ियां चलाई है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है चलाने में। तो मुझे उस गाड़ी को तो कोई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं, गाड़ी तो चल रही थी बिल्कुल और पिकअप भी बहुत अच्छा था। बस वही था ना कि एक बार वो आ गया माइंड में, चीटेड करके बेची है तो फिर वो मन से उतर गई गाड़ी। उन्होंने पूरे पैसे वापस कर दिए आपके? वो थोड़े बहुत जो रखे थे। कितने? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार, चलो कोई बात नहीं, बला टली। हाँ बलट मतलब अच्छा, ये गाड़ी कहाँ से ली आपने? ये गाड़ी भी मैंने OLX पे सर्च करी, डर के। भगवान का शुक्रिया कि मुझे ठीक मिल गई गाड़ी। अभी जो डेल्टा है लगभग 8,60,000 के आसपास ऑन रोड पड़ रही है, ये कितने की पड़ी थी आपको? ये मुझे वही 6 के करीब पड़ गई पूरी। 6 के करीब। हाँ। अच्छी है डील, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20,000 के आसपास ये गाड़ी चली है। हाँ। 1 महीना हुआ है लिए, जेन्युइन है। और ये सारी चीजें आपने देख ली इतना चलाने के बाद, है ना? आपको वो मैंने रिकॉर्ड पहले देख लिया था इसका। अच्छा। हाँ। ये इंडिविजुअल से ली थी या किसी डीलर से? ये इंडिविजुअल से ली थी। ये अच्छी चीज करी। हाँ जी, OLX पे मैं 15-20 गाड़ियां देख आया था और हर एक गाड़ी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही थी। किसी का मीटर टेम्पर, किसी का कुछ रिकॉर्ड मंगा। जो रिकॉर्ड देने वाले भी थे वो भी थक गए थे, कह रहे थे भाई साहब आप नया ले लो। हाँ। तो फिर फाइनली ये मुझे चूज करी। तो ऑनर भी बहुत अच्छे थे जिन्होंने दी। स्टार्ट करने में तो कोई ऐसी साइंस नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत हो। इधर आप देख सकते हैं ओडोमीटर पे 20,133 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और इसमें क्लाइमेट कंट्रोल आता है। और पहले वाला जो लेआउट था कुछ इस तरीके से था। और पहले की बलिनो का ना थोड़ा सा स्टीयरिंग जो है हार्ड रहता था आजकल की बलिनो के कंपैरिजन में। लेने के बाद आप लोगों ने सर्विस सेंटर में चेक करवा ली गाड़ी? हाँ, एक बार ले गए थे। हाँ। तो उन्होंने कहा था कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अभी तो इसकी सर्विस ड्यू है, मई में है। देखो ये थोड़ी सी रोड खराब थी, इसमें सस्पेंशन वगैरह में तो कोई चीज फील हुई नहीं। हल्का फुल्का किसी में कुछ रहता है तो पता चल जाता है। 20,000 अगर ये जेन्युइन चली है तो ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए इसके साथ। बाकी इंजन का जो बिहेवियर है काफी अच्छा है, जेन्युइन लग रही है गाड़ी चलाने में। तो बाकी लेने के बाद आपने कितनी चला दी गाड़ी? 400 किलोमीटर ही चलाई होगी सर। अभी एक ही ट्रिप किया है मैंने, यमुनानगर गया था। तो काफी स्मूथ है, जैसे चलती थी पहले वाली बलिनो वैसी ही चल रही है। अब बात यहाँ पर ये है ना, अभी की बलिनो में जो अभी आ रही है उसमें थोड़ा नॉइज कम है। और इसमें और उसमें बहुत अंतर है। नॉइज और स्टीयरिंग में काफी अंतर है। स्टीयरिंग काफी इम्प्रूव कर दिया है उसका। बट थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा ज्यादा पैपी मेरे को फील हो रही है उसके कंपैरिजन। एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इसमें? मतलब MID की बात ना करें तो सर 20 का मैंने देखा इसमें। अच्छा। एवरेज जो मैं ट्रिप किया था तो वो मैं अराउंड 250 अप था और 250 डाउन था, तो 20 के करीब था एवरेज इसका। AC में भी कोई दिक्कत नहीं है? मतलब इन्होंने ऐसी गाड़ी ली है जिसमें आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है लेने के बाद। हाँ, मतलब इवन तक ना मैंने वो इसमें अभी फॉग लाइट लगवाई नहीं, क्योंकि बाहर फॉग लाइट लगाते हैं तो शायद ये कोई वायर वगैरह कट कर दे तो फिर वो वारंटी में दिक्कत आती है। ये बताना भूल गया कि इसमें एक्सटेंडेड वारंटी है। हाँ। वो 2026 तक है। तो इसीलिए मैं कोई ऐसा कुछ करवाना नहीं चाहता हूँ कि कल सर्विस सेंटर वाले की कुछ वो कह दें कि क्लेम कराने में दिक्कत कर दें सर। और क्या चाहिए 2026 तक, मतलब कि 2 साल तक वारंटी है गाड़ी की, टेंशन फ्री रहेगी। और फिर तो 2 साल और चलानी है, उसके बाद बेच ही दोगे आप इसे। मेरे फैमिली में पंजाबी में कहते थे काके नई गाड़ी ले, पुरानी गाड़ी मत ले। पर मेरा शौक था पुरानी गाड़ी में। बाकी आपने वो देखा इसके इंश्योरेंस के पेपर वगैरह सब कुछ ओके हैं? हाँ सर, अभी इसके इंश्योरेंस वो है, अगस्त तक इंश्योरेंस है। जीरो डेप है? जीरो डेप। पहले मेरा इंटरेस्ट वैगनार में भी था, नई वाली में, कि मैं नई वैगनार CNG की ले लेता हूँ। उसमें मेरे ख्याल से 6.5 की पड़ रही थी। फिर वही था कि इन सब ने बोला कि भाई वैगनार नहीं लेनी, कोई और गाड़ी लो। एक तो उसमें सामान पूरा नहीं आ पाता था क्योंकि हम लोगों के 2-2 3-3 बैग थे कहीं जाना हो। अब इसमें एक तो स्पेस बहुत ज्यादा है, पीछे लगेज वगैरह काफी आ जाता है सर। अब ज्यादा हमारी रनिंग है नहीं। ज्यादा रनिंग भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी कंडीशन में है, प्रॉपरली मेंटेन करी गई थी प्रीवियस ओनर से, और अभी भी इसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं। हाँ। तो ऐसी गाड़ी अगर मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, बजाय कि बार बार आपको जो है सर्विस सेंटर में जाना पड़ रहा है अगर आपने ढंग से देखी नहीं गाड़ी लेते हुए। हाँ। वो बहुत एक हेडेक बन जाता है सर सर्विस सेंटर जाने का, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं। हाँ। अब उनको पहले छुट्टी लो, फिर अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके बाद 2-3 दिन गाड़ी खड़ी रहे,
वो बहुत दिक्कत हो जाती है। OLX पे ज्यादातर जितनी भी गाड़ियां हैं सर, सब डीलर की हैं। सब डीलर की होती हैं, और ज्यादातर सर पुरानी गाड़ी वही बेचता है कि यहाँ से बाहर जाना हो, किसी की जॉब शिफ्ट हो रही हो, वो बेच के जाएगा। नहीं तो अदरवाइज सर कोई ना कोई गड़बड़ हर पुरानी गाड़ी में मिलती डीलर के पास जाओगे तो सर कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। डीलर ऐसी गाड़ियों में हाथ डालते हैं जिसमें कि उनका कुछ पैसा बचे। 50,000 का काम वो 10,000 में करवा कर 40,000 का मुनाफा सीधे सीधा तो उनका ऐसा हो गया। जी जी। फिर ऊपर से जो गाड़ी बेचते हैं वो वाला मुनाफा अलग हो गया। आप काफी खुशकिस्मत हो कि आपको डायरेक्ट ओनर की गाड़ी मिल गई, वो भी OLX से। जब स्पिनी लॉन्च हुआ था ना, तब अच्छी गाड़ियां देते थे। अब मुझे नहीं लगता वो भी शायद ठीक ठाक करके दे देते होंगे गाड़ियां। ये स्ट्रगल बड़ा हो गया आजकल अच्छी गाड़ी ढूंढना। जो डेंटिंग वेंटिंग वाली गाड़ी है, वो पेंटिंग तो कोई ऐसे मैटर नहीं करता गाड़ी में, पर ये है कि जैसे डोर चेंज है, डोर अगर चेंज है तो इसका मतलब कोई ना कोई गाड़ी में मेजर एक्सीडेंट हुआ है। तो वो मुझे पता चल गया था कि वो मैं पूरी ट्रेनिंग लेकर गया था, डिप्लोमा लेकर, जब मैं ये गाड़ी लेने गया था। पूरी मैंने ट्रेनिंग ले चुका था कि अब मैं गाड़ी कोई भी लूंगा ना तो मैं फिर ऐसे ही चेक करूंगा गाड़ी। CNG इनको पसंद नहीं थी, ना इनके मदर को, कि भाई CNG वाली गाड़ी नहीं लेनी, कहीं पड़ता है, कहीं नहीं कहीं धमाके ना हो जाए गाड़ियों में। धमाका तो खैर नहीं होता, लेकिन उसमें टेंशन ही है कि पूरी फैमिली बैठी हुई है। हाँ। ट्रिप में जा रहे हो, सामान नहीं आता सर, सामान नहीं आता, प्लस आपको उतरना पड़ेगा सभी को, कोई सो रहा है, कोई क्या कर रहा है गाड़ी के अंदर। दूसरा अपनी जितनी पॉकेट अलाउड करती है उसके हिसाब से हमने 20 का एवरेज अगर आपको मिल रहा है 18-20 का पेट्रोल में, तो CNG की क्या ही जरूरत है। नहीं। काफी अच्छी लगी आपकी स्टोरी। हो सकता है कि आप लोगों को भी इनपुट मिले होंगे। इन्होंने काफी लंबे टाइम से सेकंड हैंड गाड़ियां रखी हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ थोड़ा बहुत धोखा हो गया। आप थोड़ा सा सतर्क रहना, स्पेशली जो सर्टिफाइड गाड़ियां लिखते हैं ना अपने बड़े बड़े बैनर्स में, तो वो भी धोखा करते हैं। कहने का मतलब ये है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच आप दोनों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।